कभी सोचा है घर में सब कुछ एकदम शांत है और फिर अचानक एक बहुत ही छोटी सी बात, शायद खाने में नमक मिर्च को लेकर, एक बड़े तूफान में बदल जाती है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि रिश्ते तक टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और बाद में हम सब सोचते हैं, अरे ये सब हुआ कैसे? बात तो बहुत मामूली सी थी। सच तो ये है कि बात कभी उस छोटी सी चीज के बारे में होती ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो लड़ाई सच में घी को लेके थी? आज का ये विश्लेषण हमें यही दिखाएगा कि ज्यादातर पारिवारिक झगड़ों की जो असली वजह होती है ना, वो सतह पर दिखने वाले कारण से कहीं ज्यादा गहरी होती है। असल में ये छोटे मोटे झगड़े हमारे अंदर दबे हुए अहंकार और अनकहे तनाव का ही एक विस्फोट होते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें किसी मॉडर्न साइकोलॉजी की किताब की जरूरत नहीं है। हम सहारा लेंगे दशकों पहले लिखे गए एक मनोवैज्ञानिक मास्टरपीस का। जी हां, मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी बड़े घर की बेटी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार, गुस्सा और माफी पर एक कमाल की साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं और मिलते हैं इसके किरदारों से। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां बाहर से सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव की एक चिंगारी सुलग रही थी। कहानी है गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह की। एक जमाना था जब उनका परिवार बहुत अमीर हुआ करता था, पर अब हालात बस गुजारे लायक थे। फिर भी परिवार की इज्जत और पुरानी परंपराएं ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थीं। घर में थे उनके दो बेटे, बड़े पढ़े लिखे श्रीकंठ और छोटे जोशीले लाल बिहारी, और श्रीकंठ की पत्नी आनंदी। अब इन दोनों भाइयों के स्वभाव में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे बड़े भाई श्रीकंठ, जो शांत थे, आदर्शवादी थे और संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और दूसरी तरफ थे छोटे भाई लाल बिहारी, जो एकदम बिंदास और जोशीले थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते थे। स्वभाव का यही टकराव आप देखेंगे इस कहानी के संघर्ष की असली जड़ है। तो हुआ ये कि एक दिन दोपहर को लाल बिहारी शिकार से लौटा और अपनी भाभी आनंदी से कहा कि जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। घर में घी ज्यादा था नहीं, तो आनंदी ने सारा का सारा घी गोश्त में डाल दिया। अब जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। बस इतनी सी बात पर वो भड़क गया। बहस इतनी बढ़ गई कि लाल बिहारी ने आनंदी के मायके को लेकर ताना मार दिया। भूख, गुस्सा और अहंकार, इन तीनों ने मिलकर उसे ऐसा अंधा किया कि उसने अपनी भाभी पर खड़ा उठाकर फेंक दी। तो जो कुछ भी हुआ वो तो हमने देख लिया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस झगड़े की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो क्या ये झगड़ा सच में घी के लिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी में इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। मतलब जब आपका गुस्सा किसी और वजह से हो, लेकिन आप उसे किसी आसान या कमजोर टारगेट पर निकाल देते हैं। लाल बिहारी का गुस्सा घी पर नहीं था, बल्कि अपनी भूख, अपनी गिरती हुई सामाजिक हैसियत और कहीं ना कहीं आनंदी के बड़े घर से आने की वजह से पैदा हुई हीन भावना पर था। देखिए, प्रेमचंद ने खुद इस बात को कितनी खूबसूरती से लिखा है। वो कहते हैं कि भूख से परेशान इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। और जब आनंदी ने अपने अमीर मायके का जिक्र किया तो उसने अनजाने में लाल बिहारी की दुखती रग पर हाथ रख दिया और उसका सारा दबा हुआ गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। अब कहानी में एंट्री होती है बड़े भाई श्रीकंठ की, और उनके साथ आता है एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसमें हम सब अक्सर फंसते हैं। जब श्रीकंठ घर लौटे और उन्हें पूरी बात पता चली तो उनका खून खौल उठा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। ये वही श्रीकंठ थे जो जॉइंट फैमिली के सिद्धांतों पर लेक्चर दिया करते थे, लेकिन जैसे ही बात अपनी पत्नी के सम्मान पर आई, सारे सिद्धांत धरे के धरे रह गए। यहां हम एक और मनोवैज्ञानिक जाल देखते हैं जिसे द इल्यूजन ऑफ राइटियसनेस कहते हैं। मतलब ये सोचना कि मैं तो सही के लिए लड़ रहा हूं, मैं न्याय के साथ हूं। श्रीकंठ को भी यही लगा, लेकिन न्याय पाने की जिद में हम अक्सर करुणा और समझदारी को भूल जाते हैं, जिससे झगड़ा सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। और इसी सही होने की जिद में श्रीकंठ ने अपने पिता के सामने एक अल्टीमेटम रख दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या लाल बिहारी। देखिए कैसे सही होने की इच्छा एक परिवार को टूटने की कगार पर ले आई। यहां से कहानी किसी भी तरफ जा सकती थी। परिवार बिखर सकता था,
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दरवाजे के पीछे खड़ा लाल बिहारी ये सब सुन रहा था। जब उसने सुना कि बड़े भाई ने उसका चेहरा तक न देखने की कसम खा ली है तो उसका दिल टूट गया। शर्म और पछतावे से भरा हुआ वो रोते हुए अपनी भाभी आनंदी के दरवाजे पर पहुंचा और घर छोड़कर जाने की बात कहकर माफी मांगी। यही था वो पल, कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। आनंदी चाहती तो बात को और बढ़ा सकती थी, बदला ले सकती थी, लेकिन उन्होंने चुना सुलह का रास्ता। उन्होंने फौरन लाल बिहारी का हाथ पकड़ा और उसे जाने से रोक दिया। उन्होंने अपने दर्द से ऊपर उठकर परिवार को बचाने का फैसला किया। कहते हैं ना, दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा असरदार कोई चीज नहीं होती। आनंदी का ये एक कदम एक तरह का इमोशनल मैजिक था। माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को उसकी सबसे बड़ी गलती के वक्त माफ करते हैं तो आप उस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देते हैं। अपनी पत्नी की ये समझदारी और बड़प्पन देखकर श्रीकंठ का भी सारा गुस्सा पिघल गया। वो आगे बढ़े और अपने छोटे भाई को कसकर गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े, और वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो आंसू थे उस राहत के कि उनका परिवार टूटने से बच गया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सार को समझते हैं कि आखिर ये हमें हमारी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। ये सब कुछ दूर खड़े उनके पिता बेनी माधव सिंह देख रहे थे, और उनके मुंह से जो शब्द निकले वही इस कहानी का पूरा निचोड़ हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। यहां बड़े घर का मतलब दौलत से नहीं, बल्कि बड़े दिल से था। एक ऐसा दिल जो माफ करना और रिश्तों को जोड़ना जानता है। तो इस कमाल की कहानी से हमें 4 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, झगड़े कभी उस चीज के बारे में नहीं होते जिसके बारे में वो दिखते हैं। दूसरी, मैं सही हूं ये साबित करने की जिद रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। तीसरी, असली ताकत बदला लेने में नहीं, माफ कर देने में है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, एक बड़ा घर पैसों से नहीं, बड़े दिल से बनता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अपने रिश्तों में क्या हम हर हाल में सही साबित होना चाहते हैं, या हम साथ रहना चाहते हैं? फैसला हमेशा हमारा होता है।